गाइस आज हम आ चुके हैं भंवर कुआं अनअकैडमी सेंटर पर और आज हम जानने वाले हैं यहाँ का कैंपस टूर और इसकी जो लोकेशन है वो रहने वाली है जो भंवर कुआं चौराहा है वहाँ से भोलाराम की साइड जब जाते हैं तो यहाँ पर बीच में विद्यापीठ के जस्ट साइड में अनअकैडमी का सेंटर आता है। तो आज हम यहाँ पर जानने वाले क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी स्टूडेंट को मिलने वाली है और क्लासरूम कैसे हैं। जो स्टूडेंट है उनसे जानेंगे उनका अभी तक यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा क्या रहा। तो चलिए सबसे पहले जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आकर हमको एंट्री करनी होती है कि हम किस पर्पज़ से यहाँ पर आए हैं, उसके बाद यहाँ पर एंट्री करने के बाद ही हमको अंदर एंट्री मिलती है। चलिए गाइस अब हम चलते हैं। तो हेलो मैम। मैम एक्चुअली हमको भंवर कुआं सेंटर का कैंपस टूर करना था, तो प्लीज़ आप करवा दीजिए। श्योर, मैं करा दूँगी। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये जो सेंटर का एरिया है ये पूरा काउंसलिंग एरिया है। ये पूरा सिटिंग एरिया जहाँ पे पेरेंट्स इंक्वायरीज आते हैं, तो यहाँ पे पूरा सिटिंग एरिया हम लोगों ने बना रखा है। ये पूरा रिसेप्शन है। जब सबसे पहले पेरेंट आता है तो यहाँ पे रजिस्टर में एंट्री करता है, इंक्वायरी फॉर्म भरता है एंड यहीं से जो रिसेप्शनिस्ट है वो सारे काउंसलर को लीड्स जो भी पेरेंट आ रहे हैं वो असाइन करते हैं। सो यहाँ पे बच्चों की काउंसलिंग दी जाती है, काउंसलर सारे यहीं पे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को इंक्वायरी के साथ साथ में प्रॉपर करियर गाइडेंस भी दी जाती है। इनकेस अगर जैसे 10th पास आउट बच्चा आ रहा है एंड इनकेस उनका गोल क्लियर नहीं है उस चीज़ में, तो यहाँ पे काउंसलर प्रॉपरली गाइड करते हैं उनको। और साथ ही साथ में समटाइम्स अगर फैकल्टीज़ का भी रिक्वायरमेंट होता है, एकेडमिक रिलेटेड हेल्प चाहिए होती है, तो फैकल्टीज़ भी बच्चों को यहाँ पे मेंटरशिप प्रोवाइड करता है बिफोर द एडमिशन प्रोसेस। मैम यहाँ पर अगर पेरेंट्स या स्टूडेंट अगर काउंसलिंग के लिए आना चाहते हैं तो किस टाइम तक आ सकते हैं? देखिए टाइमिंग का सुबह 9 o'clock पे हमारा सेंटर ओपन हो जाता है, तो 9 बजे पेरेंट विजिट कर सकते हैं एंड इवनिंग 9:30 तक हम लोग अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे। और इन केस अगर पेरेंट्स उसके बाद में भी आना चाहता है और अगर काउंसलर को इन्फॉर्मेशन है तो उसके बाद में भी काउंसलर उनके लिए वेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मैम यहाँ पर अभी एडमिशन रिलेटेड कुछ ऑफर्स चल रहे हैं क्या? बिल्कुल चल रहे हैं। अभी जैसे कि अभी आपको पता है कि होली फेस्टिवल चल रहा है, तो होली ऑफर्स भी काफ़ी सारे चल रहे हैं एंड इसके अलावा कुछ UST स्कॉलरशिप वगैरह भी अनअकैडमी कराता है, तो उस पर भी कुछ ऑफर्स चल रहे हैं। तो गाइस अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके ऊपर आपको नंबर दिख जाए, वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो मैम चलिए आगे। चलिए, ये सारा वेटिंग एरिया रहने वाला है। हाँ ये पूरा वेटिंग एरिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चलें इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये पूरा जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो यहीं से प्रोवाइड किया जाता है। एडमिन फैसिलिटी सारे एडमिन स्टाफ जो रहते हैं अनअकैडमी के वो यहीं पे रहते हैं। अटेंडेंस रिलेटेड इशू है, कोई भी इशू है वो हम यहाँ से ही रिजॉल्व करते हैं बच्चों का। एंड साथ ही में लाइक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज़ है या बच्चों को कोई भी इशू आ रहा है तो वो यहाँ पे आके कनेक्ट कर सकते हैं। सारा ऑफिस वर्क जो रहता है वो यहीं से होता है, बच्चे यहाँ पे आके डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ये एरिया में सेल्फ स्टडी के लिए क्या? ये सेल्फ स्टडी का एरिया है एंड डाउट सॉल्यूशन एरिया भी है। तो सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक का है, तो बच्चा चाहे तो रात के 8 बजे तक यहाँ पे सेल्फ स्टडी जोन में बैठ के अपनी सेल्फ स्टडी कर सकता है। मतलब यहाँ पे 2 शिफ्ट में क्लासेस होती हैं? 2 शिफ्ट में होती है, मॉर्निंग बैचेस होते हैं एंड इवनिंग बैचेस होते हैं। नोटिस बोर्ड भी है यहाँ पर, इसका क्या यूज़ होता है? नोटिस बोर्ड का यहाँ पे पूरे बैचेस का कौन सी क्लास है, कौन सा डाउट सॉल्यूशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो अगर बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न है कि कौन सी क्लास है, किस फैकल्टी का कब डाउट सेशन है, वो बच्चा यहाँ पे आके प्रॉपरली सारी चीज़ें देख के अपने डाउट सेशन को अटेंड कर सकता है। मैम न्यू बैचेस जो आने वाली वो कब से स्टार्ट होने वाली है? न्यू बैचेस जो हमारे लॉन्च होने वाले हैं वो अप्रैल 1st वीक से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं सारी ही क्लासेस का। क्लास 11, क्लास 12, प्रॉपर नीट प्लस IIT प्लस फाउंडेशन। ऐसा भी होता है नीट IIT दोनों का साथ में भी होता है? नहीं, बैचेस न्यू बैचेस लॉन्च होने वाले हैं दोनों ही कोर्सेज के। क्या यहाँ पर क्लासरूम का टूर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आइए मैं आपको विजिट करा देती हूँ क्लासरूम में। चलिए हम क्लासरूम देखते हैं यहाँ का। सो क्लासरूम की मैं फैसिलिटीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। क्लासरूम में सबसे पहली चीज़ अगर आप देख रहे होंगे तो स्मार्ट बोर्ड के थ्रू ही सारा स्टडी बच्चों को करवाया जाता है। ठीक है, साथ ही में पोडियम है जहाँ पे फैकल्टी प्रॉपरली
यहीं से लेक्चर प्रोवाइड करते हैं एंड जो भी लेक्चर दिया जाता है प्रॉपर माइक और स्पीकर के थ्रू लास्ट तक डिलीवर कराया जाता है उस लेक्चर को, ठीक है। सेकंड मैं चीज़ बताऊंगी, तो आप ये कैमरा देख रहे होंगे, ठीक है। ये जो कैमरा लगाया गया है ये लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। बिकॉज आपने देखा होगा कि अनअकैडमी ऑफलाइन बैचेस के साथ साथ में जिस बैच में बच्चा स्टडी करता है उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम सेम टाइम पे अवेलेबल कराते हैं फॉर रिविजन पर्पस। मैम कितने टाइम में लेक्चर अवेलेबल हो जाता है इस पर? जैसे कि सपोज अभी लेक्चर हुआ है तो टिल इवनिंग तक वो लेक्चर अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जाता है। ये एक अच्छी फैसिलिटी मिलती है, अगर स्टूडेंट किसी रीज़न से कोचिंग नहीं आ पाता तो वो ऐप पर भी लेक्चर देख सकता है। मैम जैसे कि क्लासरूम का अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, कितनी कैपेसिटी है क्लासरूम? कैपेसिटी की बात करें तो आप जैसे कि देख ही रहे हैं, सिटिंग एरिया जो हमारे सारे सेंटर का सारे क्लासरूम का सेम है एंड मैक्सिमम जो कैपेसिटी एक क्लासरूम में होती है वो 70 स्टूडेंट्स। ओके मैम, अभी ये स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? हाँ जी, अभी ये सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बिकॉज इन लोगों का अभी जो बैच टाइमिंग था वो ओवर हो चुका है, ठीक है। सिलेबस खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जो बच्चे आ रहे हैं सिर्फ रीजन के लिए। मैम बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि अगर हम ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी या कोई भी कोचिंग तो क्या हमारा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट किया जाएगा? एग्जैक्टली ये सभी का क्वेश्चन होता है और आई थिंक ये अनअकैडमी से क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, सारे इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। सो ऑब्वियसली बात है कि जो सिलेबस का आपका डाउट है वो टाइम भी ही कंप्लीट कराया जाता है, ठीक है। मतलब रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है ना कि इन केस अगर हम सिर्फ सिलेबस पे नहीं फोकस कर रहे और बच्चों को अगर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है प्रैक्टिस का, तो मुझे लगता है कि उस पढ़ाई का कोई सेंस नहीं है। मैम अब मैं चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स से मैं कुछ क्वेश्चंस करूँ। श्योर, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। सो गाइस अब हम कुछ स्टूडेंट से भी जानते हैं क्योंकि एक्चुअल रिव्यू जो है, एक्चुअल एक्सपीरियंस जो है वो स्टूडेंट ही बता पाते हैं कि उनका अभी तक का अनुभव यहाँ पर कैसा क्या रहा। हेलो, क्या नाम है आपका? तन्वी। सो कौन से बैच में आप यहाँ पढ़ते हैं? कॉन्कर, जो ड्रॉपर्स के लिए होता है। नीट या जे? नीट के लिए। नीट। सो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका? अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। ओके, आपका बैच कब स्टार्ट हुआ था? मेरा बैच अप्रैल में स्टार्ट हो गया था। नीट के एक मंथ पहले से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी और बहुत थरोली हमारी प्रिपरेशन अभी तक कराई। सिलेबस कब कंप्लीट हुआ आपका? सिलेबस हमारा फेब में कंप्लीट हो गया, फेब से पहले। ओके, तो यहाँ के टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो कितने दिन में होते हैं? हर टेस्ट हर ऑल्टरनेट संडेज को भी होते थे। 15 डेज में? हाँ, 15 डेज में, फोर्टनाइटली। और अभी जैसे कि सिलेबस खत्म हो गया है तो कंटिन्यूसली 2-3 दिन की फ्रीक्वेंसी में टेस्ट हो रहा है। अच्छा, ओके। तो अभी मतलब नीट से पहले काफ़ी सारे मॉक टेस्ट आप दे चुके होंगे। ओके, अभी तक आपका मतलब अगर फैकल्टी की बात करें तो कैसी क्या फैकल्टी मिली थी आपको? सारे सब्जेक्ट्स की फैकल्टी बहुत अच्छी रही है। प्रॉपर समझ में आता है? सबका समझ में डाउट आता क्लियर है। होते हैं? डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लगते हैं, 1-on-1 हमको डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए टाइम भी मिलता है। टीचर्स हमसे आकर पूछते भी हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, तो फैकल्टी बहुत अच्छी है। ओके, जैसे अभी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अभी बाई चांस आपको कुछ डाउट आता है तो उस टाइम आप टीचर से पूछ सकते हो, टीचर अवेलेबल रहते हैं? बिल्कुल टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। सो गाइस कुछ लोगों से और पूछते हैं। क्या नाम है आपका? गुरप्रीत कौर। थोड़ा लाउडली बोलिए। गुरप्रीत कौर। गुरप्रीत। ओके, आप कौन सा बैच में हैं यहाँ पर? NGP 1 मतलब नीट का प्रॉपर बैच? नहीं, 12th 11th। में? ओके, तो अभी तक 1 ईयर का आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा क्या रहा? बहुत अच्छा। बढ़िया था। आपका सिलेबस कब स्टार्ट हुआ था, बैच कब स्टार्ट हुआ था आपका? हमारा अप्रैल। ओके, डाउट्स वगैरह आपके प्रॉपर क्लियर होते हैं? जैसे बाई चांस लाइव क्लास चल रही है उसके बाद उसी में आपको डाउट आ गया तो आप पूछते थे टीचर से? टीचर मतलब ऐसा बताते थे? ऐसा तो नहीं कि यार पूरी क्लास में आप डिस्टर्ब करो बाद में पूछ लेना चाहिए? नहीं। हाँ भाई, कैसी क्या चल रही पढ़ाई आपकी? पढ़ाई तो अभी अच्छी चल रही है, काफ़ी बढ़िया चल रही है। अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत अच्छे से हम। अच्छा, कितने दिन में टेस्ट हो रहे हैं? टेस्ट मतलब अभी तो जो एंकर टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसमें हर 3 दिन में 2 दिन में टेस्ट हो रहे हैं। तो आप प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो मेनली अगर आपकी मिस्टेक का देखा जाए एनालिसिस के बाद तो क्या हो रही है? जैसे जो टेस्ट अपन ये देते हैं उसके बाद जो भी अपना मिस्टेक रहे वो अपन फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हैं, डाउट वगैरह पूछ सकते हैं उनसे अपन, और वो उसके रिगार्डिंग अपन को अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करवा के बता देते हैं कि आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ओके, मतलब बेसिकली अगर आपको कुछ डाउट भी आ रहा है तो वो भी आप फैकल्टी से अभी फैकल्टी जी आप फैकल्टी से पूछ सकते हो, उनका डाउट टाइमिंग रहता है उसके अंदर आप उनसे डाउट पूछ लीजिए। ठीक है। हेलो, क्या नाम है आपका? इशिका। आप 11th 12th या टॉपर में कौन? ड्रॉप। तो
मतलब 1 ईयर का एक्सपीरियंस ओवरऑल हो चुका है आपको, हाँ। तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अकेडमी के लिए। गाइस अभी हम सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं, तो मैम ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ये आप देख रहे हैं ये कैंटीन एरिया है, ठीक है। ओके एंड अगर हम आगे बढ़ेंगे तो राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये डाउट सेशन एरियाज़ हैं। यहाँ पे बच्चा पर्सनल स्टडीज़ के लिए प्लस डाउट सेशंस के लिए एजुकेटर्स के साथ यहीं पे प्रॉपर्ली सिटिंग करेगा। मतलब डाउट के लिए सभी फ्लोर पर स्पेस अवेलेबल है? हाँ, Self सारे space सारे फ्लोर्स पे अवेलेबल है, सेल्फ स्टडी एरिया प्लस डाउट। मैम टोटल कितने फ्लोर हैं यहाँ पर? यहाँ पे टोटल 3 फ्लोर हैं। ग्राउंड फ्लोर हम विजिट कर चुके हैं, दिस इज़ आवर फर्स्ट फ्लोर एंड एक और ऊपर सेकंड। ओके, तो सभी फ्लोर पर 3 क्लास। हाँ, 3 क्लासेस हैं, डाउट सेशंस हैं। मैम यहाँ पर डाउट के लिए हर फ्लोर पर फैसिलिटी अवेलेबल है? हाँ, हर फ्लोर पर फैसिलिटी है। ओके, मतलब फैकल्टीज हमेशा अवेलेबल रहते हाँ, हैं? हमेशा। ओके, अभी क्लास में स्टूडेंट तो नहीं मिलेंगे क्योंकि सिलेबस हो हाँ, देखिए सिलेबस कंप्लीटेड है। अब न्यू जो सेशन है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अप्रैल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एडमिशन ऑनगोइंग चल रहे हैं अभी, ओके। ठीक है। आगे हम देखेंगे तो एजुकेटर रूम है, ठीक है। इन केस अगर कोई फैकल्टी वहाँ पे डाउट सेशन एरिया में अवेलेबल नहीं है तो बच्चा डायरेक्टली एजुकेटर रूम में आके भी फैकल्टी को कनेक्ट कर सकता है। ओके, यहाँ पर एग्जिट इमरजेंसी भी है? हाँ, एग्जिट इमरजेंसी भी है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि बच्चों की सेफ्टी के रिगार्डिंग सारी फैसिलिटीज हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉवाइड कर। सो यहाँ पर पूरा कैंपस टूर कंप्लीट होता है। सो इन केस अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए है, सो जो डिस्प्ले पे नंबर मेंशन है आप उस नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर विजिटिंग अन अकेडमी सेंटर।